राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आज की इस कॉन्फ्रेंस समारोह में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों से और प्रदेश भर से आए सभी सम्माननीय संभागीगण, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम से जुड़े और अपने पूर्ण मनोयोग से इस कार्यक्रम को गति देने वाले सभी पदाधिकारीगण, समय के साथ तंबाकू के उपयोग में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्र में और सामान्यतः कस्बाई और शहरी क्षेत्र में भी तंबाकू का उपयोग केवल मात्र हुक्के के माध्यम से किया जाता था, जिसमें पानी के जरिए कुछ निकोटिन्स फिल्टर होने के बाद व्यक्ति तक तंबाकू के बाकी धुआं पहुंचती थी। उसके बाद चिलम आई, चिलम के बाद बीड़ी सिगरेट आया और बीड़ी सिगरेट के बाद ये जो आपकी तंबाकू की थैलियां चली और उसके बाद जब से एक गुटखा आया है और गुटखे में भी जिस प्रकार का सब स्टैंडर्ड, जिसमें मेरे हिसाब से कुछ गुटखे तो ऐसे हैं जिनमें कुछ तेजाब की या कांच के पीस कर उसका भी कुछ मिलाते हैं, जिससे उसके जीभ पे और अंदर के भागों में कुछ होता है और उसको एक सनसनी सी महसूस होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि किशोर वय में इसकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और ये भी सही है कि कोटप्पा एक्ट बन भी गया, लागू भी हो गया, लेकिन उसके प्रावधानों का सही मायने में पालना नहीं हो पा रही है। विद्यालय महाविद्यालय से 100 मीटर की दूरी की भी पालना नहीं हो रही है। 18 साल से कम उम्र को बेचने की जो पाबंदी है उस पर भी किसी प्रकार की कोई पालना नहीं हो रही है। और अब आपका जो ये प्रयास है वेंडर लाइसेंसिंग का, आपके माध्यम से आज ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया। मैं आज ही मेरे स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को इसके बारे में निर्देश जारी कर दूंगा कि वो सभी स्थानीय निकायों से इस मामले में नियम, चूंकि एक बार स्टैंडर्ड नियम बन जाए और वो समान रूप से सभी निकायों में लागू हों और वो अपने अपने, अगर निकाय स्तर के बजाय ये राज्य स्तर पे अगर इसका नोटिफिकेशन हो सकता हो तो मैं उसकी भी विधिक सलाह लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर दूंगा कि पूरे प्रदेश के लिए एक समान रूप से तंबाकू नियंत्रण के लिए वेंडर लाइसेंस की अधिसूचना जारी करें। ये सही है कि तंबाकू के साथ साथ दूसरे नशों का भी हमारी किशोर पीढ़ी में बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया। अभी मैं हनुमानगढ़ जिले के दौरे पे गया था, वहाँ के प्रबुद्ध लोगों का भी कहना था और उसके बाद मैंने वहाँ के पुलिस अधीक्षक से भी इस बारे में चर्चा की। तो विशेष रूप से कोई चिट्टा नाम का एक नशा है जिसकी भारी खपत वहाँ होती है और उसके 3 रूट उन्होंने बताए। एक पंजाब से के रूट के जरिए ये काम हो रहा था, दूसरा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए और तीसरा एक रूट उन्होंने नाइजीरिया के माध्यम से बताया।
पंजाब वाले मामले में और पाकिस्तान और नाइजीरिया वाले मामले में कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन पहले ड्रोनों की क्षमता 2, 3, 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब ड्रोनों की तकनीकी में भी बदलाव आया है और पुलिस अधीक्षक का कहना था कि कम से कम अब तो 10-10, 15-15 किलोमीटर की रेंज के ड्रोन आ गए और इस मौसम में वहाँ कोहरे का प्रभाव ज़्यादा रहता है, जिसमें ड्रोन को ढूंढना सुरक्षा बलों के लिए और पुलिस के लिए बहुत दूरी कार्य है। मैंने उनसे भी कहा है कि आप भी अपने उच्चाधिकारियों से, तकनीकी अधिकारियों से संपर्क कर इस मामले में भी जरूर निश्चित रूप से कोई कोई नई तकनीकी विकसित हो और इस प्रकार हम तंबाकू के साथ साथ किशोर पीढ़ी और युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने में अगर सफलता प्राप्त करें तो हमारे यहाँ NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े, चिंताजनक आंकड़े हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष में जितने भी गंभीर अपराध होते हैं, गंभीर अपराध का अर्थ होता है 7 साल से न्यूनतम 7 साल की सजा और अधिकतम फांसी तक की सजा जिन अपराधों में होती है, पूरे भारतवर्ष में जितने अपराध हुए और जितने अपराधी उन अपराधों में शामिल पाए गए, उनमें 12 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र वाले अपराधियों की संख्या लगभग 1/3 पहुंच गई है। और ये मैं समझता हूं किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति होनी चाहिए और इस सब का अगर हम मूल कारण की तह में जाना चाहें तो किसी न किसी प्रकार के नशे की लत के कारण वो इस प्रकार के गंभीर अपराध में लिप्त होते हैं। क्योंकि आज की मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वैसे हमारा देश, भारतवर्ष, दुनिया में सबसे अधिक युवा और किशोर आबादी वाला राष्ट्र है। चीन हमसे बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है, लेकिन वो उम्रदराज लोगों की संख्या वहाँ ज़्यादा है और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारी किशोर और युवा पीढ़ी मेहनत करके आय अर्जित करने के बजाय उसका 1/3 के लगभग का हिस्सा अपनी गलत आदतों के कारण किसी न किसी प्रकार के गैर कानूनी धंधों में लिप्त होकर आय अर्जित करने को ज़्यादा महत्व देते हैं और उसमें भी चाहे तंबाकू का नशा हो चाहे दूसरे नशे हों, उसकी लत ही मैं समझता हूँ शायद मुख्य कारण है। इसलिए आप द्वारा तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में जो काम किया जा रहा है, मेरे विभाग से आप जिस प्रकार की भी मदद चाहेंगे, आप अपने अध्ययन और प्रबुद्ध लोगों से, विशेषज्ञों से राय भी मशवरा करके जो भी राय मेरे विभाग की मदद के लिए भेजेंगे, हम निश्चित रूप से आपकी उचित राय के आधार पर हमारे विभाग से जो भी मदद आपके इस कार्यक्रम के लिए दी जा सकती है उसको देने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे और आप सबके सहयोग से हम एक सुसंस्कारवान, सुशिक्षित और किसी भी प्रकार की गलत आदतों से दूर किशोर और युवा पीढ़ी का निर्माण करने में जन जागृति के माध्यम से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपके इस अभियान की सफलता की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं
कि आप आमजन के बीच जन जागृति फैलाकर अपने मिशन के उद्देश्य को बहुत जल्दी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करें। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।